हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी तक हमने तीन पार्ट देख लिए इस ट्यूटोरियल के। जो बेसिक कंप्यूटर का ट्यूटोरियल है, बहुत ही आसान था और बहुत ही इजी भाषा में लिखा हुआ था। आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल का पार्ट 4। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले लिखा हुआ है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा कि क्या है इसका मतलब। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो देखिए, ओवरव्यू लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इट हेल्प्स टू ब्रेक इट डाउन इनटू its basic components, then you need to know how each component works। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सारे कंपोनेंट जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ओवरव्यू है। फाइनली यू लुक at how all the components work together to achieve the desired and product or result। कोई भी चीज़ दोस्तों, कोई भी चीज़ है, कोई भी हम काम करने चलते हैं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, पेन की ज़रूरत पड़ती है, कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, नोटबुक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट मिल करके आप एक कोई नोट्स बनाते हैं या कोई चीज़ करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, या इमेज बनाते हैं या पिक्चर बनाते हैं, किसी का डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। सारे अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वर्क नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज आप पेन से पेपर पे लिख रहे हैं और आपका पेन नहीं काम करेगा तो आप लिख नहीं सकते। सेम इसमें भी ऐसा ही है। एक ओवरव्यू था कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो कंपोनेंट होता है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ठीक है। इसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या होता है मदरबोर्ड। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सीपीयू केस। अभी जब हम हार्डवेयर पार्ट देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एक सीपीयू होता है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बड़ा सा बॉक्स होता है, बोर्ड सा होता है, ठीक है। उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड लगा होता है। उस सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इट होल्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड द क्रूशियल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। एक तरीके का छोटा सा डिवाइस होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी होता है। मेमोरी मतलब कि आप उसमें कोई चीज़ स्टोर करके, सेव करके रख सकते हैं। और अदर क्रूशियल सर्किट एंड कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। इसके अलावा जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के अलावा भी कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते। वो क्या करता है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर को, हमारे पीसीज को, हमारे लैपटॉप को कंट्रोल करता है, उसके ऑपरेशंस को, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सीपीयू केस। यह एक मेन सर्किट बोर्ड है, सीपीयू केस के अंदर होता है। इट होल्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर क्रूशियल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि एवरी डिवाइस इनसाइड और कनेक्टेड टू द पर्सनल कंप्यूटर फाइंड इट्स अ वे टू दिस बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कनेक्टेड डिवाइस हैं, जो भी कनेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर से, इस पे वो कनेक्ट करने के लिए एक वे होता है, इस बोर्ड पे रहता है कि अगर हम यहाँ से ये कनेक्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस या फिर उसका ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म होगा। हम माउस कनेक्ट करते हैं तो माउस का परफॉर्मेंस यहाँ से स्टार्ट होगा या उसका ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट और मेन हमारा बोर्ड होता है, जिसके ऊपर ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये आप आसानी से लर्न कर सकते हैं मदरबोर्ड को, और आप गूगल भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपको मदरबोर्ड का पिक्चर देखना है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ये स्लाइड सेंड कर देंगे आपके ईमेल आईडी पे, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है।
तो ये ओवरव्यू था, और एक मदरबोर्ड जो कि हमारा कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है उसका हमने डिफिनेशन देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है मेमोरी। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें या फिर इसका हम अभी आगे देखेंगे एग्जांपल क्या होता है, इसका हम एक डिफिनेशन देख सकते हैं। तो लिखा है द मदरबोर्ड टेक्स द इनपुट, यू गिव इट लाइक माउस क्लिक एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट फॉर यू लाइक डिस्प्लेइंग ऑन प्रिंटिंग अ फाइल। इट कांट डू दिस विदाउट मेमोरी। एग्जैक्टली इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ इनपुट देते हैं तो वो सेव होने के लिए हमारे पास एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेमोरी का रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो मेमोरी नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, नहीं आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि कहाँ होता है, मदरबोर्ड पे ही लगा होता है। ठीक है, द पीसी operating system used by the PC is copied from the storage to memory at power up। इसका मतलब ये हुआ कि the PC operating system used by the PC is copied from storage to memory at the power up। जब भी आप अपना कंप्यूटर का पावर अप करते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो PC का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोरेज से कॉपी होकर मेमोरी में आता है। ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, द ओएस कॉपी इन द मेमोरी देन रन द पीसी। ओएस मेमोरी जो होता है, ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, वो मेमोरी में कॉपी होता है, फिर उसके बाद अपनी पीसी रन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेमोरी यूटिलाइज होता है इसमें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें लिखा है कि मेमोरी इज अ वोलेटाइल विच मीन्स दैट व्हेन योर पीसी इज टर्न्ड ऑफ the content of the memory are lost, it is completely blank and must reloaded each time of the PC is powered up। इसका मतलब volatile का मतलब क्या हुआ, volatile आप नॉर्मली देख सकते हैं, वाष्पित हो जाना मीन्स कि एक ऐसा मेमोरी जो जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है उस मेमोरी में जो भी डेटा है वो रहेगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया या कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दिया या कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, उस मेमोरी में जितने भी डेटा हैं वो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि जब लॉस हो जाएगा तो हम जब फिर से ऑन करते हैं वो हमें सारा डेटा क्यों दिखता है। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आपने देखा कि जो और स्टोरेज के बारे में आपने देखा, स्टोरेज जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता उस स्टोरेज में सेव होता है, और जब पावर ऑन करते हैं तो स्टोरेज से उठ के हमारे मेमोरी में आता है, वहाँ प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वापस उस स्टोरेज में चला जाता है जब हमारा कंप्यूटर बंद होता है। एक आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डेटा होता है वो सेव रहता है, और जब हम देखना चाहते हैं, जब प्रिंट करते हैं या डिस्प्ले करते हैं, उस टाइम के लिए वो हमारा मेमोरी में रहता है। और जैसे ही शट डाउन होता है हमारा सिस्टम, वो मेमोरी लॉस हो जाता है। बट वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए लॉस होता है, वो आपका जो परमानेंट स्टोरेज है जहाँ पे ऑलरेडी आपका फाइल रखा हुआ है वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए जो मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए एक छोटे से मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, उस मेमोरी के जो डेटा होते हैं वो लॉस होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। टेम्पररी मीन्स कि कुछ टाइम के लिए यूज होता है, टेम्पररी का मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा गया कि मेमोरी इज वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब वाष्पित हो जाना। ठीक है, उसके डेटा लॉस नहीं होता है, उसके डेटा लॉस हो जाते हैं, और लॉस होने के बाद उसमें कुछ भी नहीं रहता, पूरा खाली हो जाता है। सपोज आपके पास मेमोरी 2 GB का है और आपने कंप्यूटर ऑन किया और 1 GB यूज हो रहा है उसमें मेमोरी, तो वो मेमोरी जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया वो मेमोरी फ्री हो जाएगा, कम्प्लीटली 2 GB का खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस वोलाटाइल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक एंड मस्ट बी रिलोडेड ईच टाइम द पीसी पावर्ड अप। ये फिर से रिलोड होता है, मीन्स कि फिर से इसमें डेटा आ सकता है जब आप अपने कंप्यूटर के पावर को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये था मेमोरी का डेफिनेशन। हाँ, मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा लेंदी था, बट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कि मेमोरी इज वोलाटाइल विच मीन्स दैट व्हेन योर पीसी इज टर्न्ड ऑफ
द कंटेंट ऑफ द मेमोरी आर लॉस्ट, ठीक है। और इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको रैम बोलते हैं, रैम। चलिए हम वो आगे देखेंगे रैम क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं है, बट लेकिन थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा है, आप इसको दोबारा पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्टोरेज। स्टोरेज इज नॉन वोलाटाइल। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले मेमोरी में हमने देखा था कि वोलाटाइल, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब ये होगा कि पहले वाला जो मेमोरी है उसके जैसा ये बिहेव नहीं करेगा। मीन्स कि अगर पावर ऑफ हो जाता है आपके कंप्यूटर का, तो आपके कंप्यूटर से कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा अगर आपको स्टोरेज में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो स्टोरेज होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, जो मेमोरी होता है जिसको हम रैम भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, वो वोलाटाइल होता है, ठीक है। तो लिखा है इसमें, देखिए पढ़ सकते हैं आप, स्टोरेज इन नॉन वोलाटाइल विच मीन्स इट रिटर्न्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन इट इज पावर्ड ऑफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके डेटा को रिटेन कर सकते हैं, फिर से पा सकते हैं, ठीक है, तब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ठीक है। इट स्टोर्स प्रोग्राम विच रन बाय द पीसी एज वेल एज डेटा विच इज डिजिटल फॉर्म ऑफ एवरीथिंग यू यूज लाइक डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड etc। मीन्स कि अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है, पिक्चर सेव करके रखना है, तो आपको स्टोरेज में रखना होता है, और वो कभी भी लॉस नहीं हो सकता। आपका पावर ऑफ हो जाए कंप्यूटर का तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ स्टोरेज और मेमोरी में छोटा सा डिफरेंस है। आप ऐसा कह सकते हैं मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी और स्टोरेज इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ इसमें कि इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर भी एक छोटा सा डिफिनेशन है। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द मेन इनपुट डिवाइस यू यूज टू कंट्रोल योर पीसी। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये हो कि अगर आपके पास कीबोर्ड और माउस नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कैसे चलाएंगे आप, कैसे इनपुट देंगे आप, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में जो कीबोर्ड और माउस होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पार्ट होता है आपके पर्सनल कंप्यूटर का। यहाँ पे पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये था कुछ हमारा टर्म्स थे हमारे कंप्यूटर के, इनके डिफिनेशन थे। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे इसमें लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस। सेम आउटपुट डिवाइस मीन्स कि वो डिवाइस जो कि आपको आउटपुट देता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन यू सेंड इनपुट्स इनटू द पीसी इट प्रोसेसेस देम एंड प्रोड्यूसेस यूजफुल आउटपुट फॉर यू। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस आर द वीडियो डिस्प्ले, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। हमने बात भी करी थी कुछ टाइम पहले, मतलब लेक्चर मुझे याद नहीं है, बट थर्ड लेक्चर आई थिंक, हाँ थर्ड लेक्चर में जो डिवाइस होता है उसमें स्पीकर नहीं लिखा होता, बट यहाँ पे स्पीकर मेंशन है। डिस्प्ले करने के लिए आपको वीडियो, या फिर मॉनिटर जो हो गया, प्रिंटर जो हो गया, आपको पेपर पे प्रिंट करके देगा, वो एक तरीके से आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन जो है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी हमने देखा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि सम पीपुल वांट टू यूज द पावर ऑफ देयर कंप्यूटर टू क्रिएट वर्क्स ऑफ आर्ट, अदर वांट्स टू क्रिएट म्यूजिक और प्ले गेम्स, सर्फ द वेब और प्ले द स्टॉक मार्केट। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इज द की टू डूइंग इट। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग काम करना चाहते हैं। जैसे आपको क्या करना है, वर्क ऑफ आर्ट का काम करना है, ठीक है। सपोज आपको एक फ़ोटो बनाना है, घर का फ़ोटो बनाना है, होम का फ़ोटो बनाना है, तो आप उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। आपको म्यूजिक क्रिएट करना है तो उसके लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई गेम खेलना है तो गेम डाउनलोड करके और अपने पीसी में इंस्टॉल करके खेल सकते हैं, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया। आप वेब पे, मतलब वेबसाइट पे ऑनलाइन कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको सर्फिंग करना पड़ेगा वेब पे, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में जितने भी वर्क होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, उन सब के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिसके थ्रू आप आसानी से जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। आपको म्यूजिक सुनना है तो आपके लिए एक म्यूजिक प्लेयर होना चाहिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इज द की टू डूइंग इट। की मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट जो सॉफ्टवेयर है
वो क्या करता है, जो भी आप करना चाहते हो, वट एवर यू वांट टू डू विद योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के साथ जो भी करना चाहते हैं, वही एक तरीका है सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता है या स्टॉक मार्केट का इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है, कोई ऑनलाइन वीडियो देखना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन द पीसी इज पावर्ड ऑन। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर का या अपने लैपटॉप का अगर पावर ऑन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा विद अ सिंपल पुश ऑफ अ बटन योर कंप्यूटर कम्स टू लाइफ। इसका मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक बटन होगा, एक स्टार्ट बटन जैसा दिखेगा, आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपको एक कंप्यूटर का लाइफ शुरू हो जाएगा, मीन्स का कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, कंप्यूटर में जान आ जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो ये कंप्यूटर जीवित हो जाता है, उसमें लाइफ आ जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये टर्म्स जितने भी थे हमारे ख़त्म हो गए। उसके बाद हम एक क्विज़ देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, आप अपने घर पे बैठे हैं, इसको सॉल्व करके इसका फ़ोटो लेकर के आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप उस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, हम आपका क्विज चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, आप इसका डेफिनेशन लिख के हमें बताइए। उसके बाद आप व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैन यू ऑपरेट अ कंप्यूटर विद आउट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में लिखना है आपको कि क्या कर सकते हैं अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद हाउ कैन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प्स योर बिजनेस, आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जितना भी समझ आ सकता है आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेज, उनके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, उसके नाम लिख सकते हैं। वेयर इज़ द मदरबोर्ड लोकेटेड, आप मदरबोर्ड कहाँ लोकेट होता है वो अभी हमने पढ़ा, वो आप उसका आंसर दीजिए। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कपल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डिफाइन इंटरनेट, ये इस सेक्शन में हमने नहीं देखा, बट आप अगर आपको जितना समझ आता है आप इंटरनेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो लिख सकते हैं आपको। फिर उसके बाद हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प्स योर बिजनेस। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल था बेसिक कंप्यूटर का। अभी तक जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, एक्सेप्ट 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन। ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लिख सकते हैं, बट इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। तो होप कि आप ये सारा चीज़ कर पाएंगे और आप हमें भेज पाएंगे, और हम आपके रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बेसिक जो कंप्यूटर का ट्यूटोरियल है आप पहले पार्ट से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स